हरे कृष्णा। डाइवोर्स, तलाक, एलिमनी, निर्वाह निधि, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ संबंध, रीमैरिज, पुनर्विवाह। तो ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत कॉमन टर्म्स हैं जो आजकल हमको सुनने में आते हैं और हम बहुत यूज्ड टू हो चुके हैं इसके साथ। और हो भी क्यों ना, ये देखा जाए तो हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति के साथ यही हो रहा है ना। इनमें से कुछ ना कुछ चीज तो घटित हो रही है। डाइवोर्स, तलाक ले लिया, सेपरेट हो गए। पता है क्यों? क्योंकि पता है कि अगर मैं डाइवोर्स ले लूंगा तो लड़का ये सोचता है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए 36 लड़कियां खड़ी हुई हैं, या लड़की ये सोच रही है कि मेरे लिए 36 लड़के ऑलरेडी खड़े हुए हैं, तो अगर मैं इनसे तलाक ले भी लूंगा तो मेरी किसी और से शादी हो ही जाएगी। इसलिए इजिली डाइवोर्स ले लेते। थोड़ा सा, अरे तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, खत्म, डाइवोर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पति के साथ संतुष्ट नहीं है तो पर पुरुषों के साथ संबंध बना रहे हैं, या पत्नी के साथ संतुष्ट नहीं है तो पर स्त्रियों के साथ संबंध बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि विवाह जिसके लिए होता है उसको छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हाँ हमने विवाह कर लिया है तो हमें क्या मिलेगा, हमें इंद्रिय तृप्ति मिलेगी। और इंद्रिय तृप्ति एक व्यक्ति से कुछ सीमित समय तक ही मिल सकती है। इस व्यक्ति से इंद्रिय तृप्ति मिलनी खत्म हो गई, ये तो मेरा पति है, ये तो मेरी पत्नी है, कोई बात नहीं, अवेलेबल है ना मार्केट में, बहुत सारे लोग हैं, चलो वहां पर चलते हैं, इसलिए अवेलेबल है, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं। एलिमनी, ये कुछ लोगों ने इसको एक प्रोफेशन बना लिया है कि चलो ऐसा करते हैं, कोई अच्छा सा लड़का देखते हैं जिसके पास बहुत सारे पैसे हो, शादी करते हैं, उसके 6 महीने बाद तलाक लेके पैसे ऐंठ लेते हैं। और रीमैरिज, भाई अब अकेले तो रहना नहीं है, इंद्रिय तृप्ति तो करनी है, या और भी ऑप्शंस देखने हैं, या नई सो कॉल्ड सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए एक घर होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, तो चलो जी रीमैरिज कर लेते हैं। उसमें भी नहीं होता दोबारा रीमैरिज कर लेते हैं, तीसरी शादी कर लेते हैं, चौथी शादी कर लेते हैं, 5वीं शादी कर लेते हैं, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो ये जो सारे टर्म्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, हमारे शास्त्र क्या कुछ कहते हैं इनके बारे में, कुछ ऐसा बताया गया है स्पेसिफिक इन चीजों के लिए कि क्या करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल बताया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे आचार्य जो हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनके वक्तव्य के अनुसार, श्रीमद् भागवतम के वक्तव्य के अनुसार, चाणक्य पंडित के वक्तव्य के अनुसार और मनु संहिता के वक्तव्य के अनुसार कि एक्चुअली ये जो सारे टर्म्स हैं इनका क्या स्थान है हमारे शास्त्रों में। लेकिन आप सभी से एक निवेदन है ये कि हम जो इस वीडियो में बताने वाले हैं वो बिट्स एंड पार्ट्स में बताने वाले हैं और श्लोक के साथ आप लोग, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें प्रूफ चाहिए, तो आज हम प्रूफ के साथ आपको श्लोक के साथ बताएंगे एक एक चीजें। लेकिन आपसे निवेदन ये है कि आप पूरी वीडियो देखिएगा। क्यों? क्योंकि हम जो फर्स्ट पार्ट में बता रहे हैं, मे बी आप वो देखा आपने और आपने वीडियो बंद कर दी, अब आपने माइंड में ये बना लिया अच्छा ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। मे बी फॉर एग्जांपल हमने किसी पुरुषों के पक्ष में कुछ बताया या महिला के पक्ष में बताया और फिर आगे का पक्ष आपने सुना ही नहीं कि शास्त्रों में उनके पक्ष में भी है, उनके पक्ष में आपने अच्छा इतना कुछ लिखा हुआ है, पुरुषों के खिलाफ इतना कुछ लिखा है या महिलाओं के खिलाफ इतना कुछ लिखा है, हम तो ये वीडियो नहीं देख रहे, बंद कर देते हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं। क्योंकि आधा देखा उस किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं या उस कॉन्टेक्स्ट में आगे बात हो रही है तो वो रह जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज पूरा देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा देखेंगे तो वो निकल जाएगा और आप उसको मिस इंटरप्रिटेट कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के लेक्चर में 1975 में बता रहे हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डाइवोर्स। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में 9 फरवरी 1972 में बता रहे हैं, वी डोंट अलाउ डाइवोर्स वंस दे आर मैरिड, देयर इज नो सेपरेशन। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 17th चैप्टर के 38th वर्स में क्या लिखा है? The divorce act is encouraging prostitution and this should be abolished. Oh my God, divorce को prostitution बता दिया गया है। आप लोग देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, लास्ट तक हम बहुत चीजें आपको बताने वाले हैं
प्लीज आप लोग पेशेंस रखिएगा और लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो के 23rd चैप्टर के 25th वर्स में बता रहे हैं, इन वैदिक सिविलाइजेशन the husband and wife were not separated by such man-made laws as divorce. We should understand the necessity for maintaining family life in human society and should thus abolish this artificial law known as divorce. उसके बाद श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो के 20th चैप्टर के 22nd वर्स में बता रहे हैं, there is no such thing as divorce in the Vedic literature. A wife is always trained to be chaste and faithful to her husband. For this helps her achieve deliverance from any abominable material condition. उसके बाद बाल्टीमोर में 7th जुलाई 1976 में रूम कॉन्वर्सेशन के दौरान प्रभुपाद जी बता रहे हैं, what is this nonsense? Divorce? There is no such thing in the Vedic civilization. Divorce. You must accept whatever God has given you as husband or wife. You must. They had no thinking even idea of divorce. One may not agree with the husband. That is natural. Sometimes we do not agree. But there is no question of divorce. तो ऐसा बिल्कुल होगा कि पति और पत्नी में असहमति होगी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तलाक ले लो, डाइवोर्स ले लो, सेपरेट हो जाओ, खत्म करो। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, one thing you should know of course, I know that you are so nice that there is possibility amongst you for disagreement between husband and wife, but sometimes it happens. So you can let Sharadiya know that in our Krishna consciousness household life there is no question of separation. Our marriage is absolute. But if sometimes some disagreement is there, they may live separately for few days. But that does not mean they can think of separation. Please try to educate all the girls in that way. तो अगर कुछ बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है कि असहमति है और बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कुछ समय के लिए अलग रह सकते हैं, लेकिन डाइवोर्स का ऑप्शन नहीं है। अभी हम आगे आपको शास्त्रों के द्वारा भी ये प्रूफ करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं, तो अगर शास्त्र ऐसे बोल रहे हैं या हमारे आचार्य ऐसा बोल रहे हैं, तो ये टर्म आया कहां से डाइवोर्स? तो एक्चुअली हेनरी द 8th जो थे, तो वो अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट नहीं थे। ऑफ कोर्स, जैसे कि आजकल देखा जाता है कि थोड़े समय रहे फिर बस खत्म हो गया, अब नहीं, अब दूसरा, अब दूसरा, अब दूसरा। तो उनके साथ भी ऐसा ही था। लेकिन ऑफ कोर्स बाइबल भी इसको मान्यता प्रदान नहीं करता है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी का सर काट दिया। तो ये है कि अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उनके हिसाब से फिर आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। तो काटा और उसके बाद दूसरा विवाह कर लिया। फिर दूसरी पत्नी के साथ भी असंतुष्टि हुई कि जो बस हो गया, उसकी भी गर्दन काट दी। जब देखा तो इसका बहिष्कार किया चर्च ने, जो कैथोलिक चर्च था, क्योंकि ऑफ कोर्स कैथोलिक चर्च इसकी अनुमति नहीं देता था। तो इसका बहिष्कार किया कि क्या कर रहे हो तुम, बेवकूफ हो, मूर्ख हो तुम। तो उसने क्या किया, अपना चर्च बना लिया, चर्च ऑफ इंग्लैंड। और आज जो आप इस समाज में देख रहे हैं, जो खुलेआम डाइवोर्स हो रहा है, रीमैरिज हो रहा है, वो वहीं से शुरू हुआ था। जी हाँ, तो डाइवोर्स की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति ने की जो हत्यारा था, जो कि शराबी था, और उस व्यक्ति को लोग अंधाधुंध फॉलो किए जा रहे हैं, क्योंकि हाँ, वो जो कर रहा था इंद्रिय तृप्ति के लिए, हमको भी वही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एक नरकों की सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें हम बता रहे हैं कि किस पाप की क्या सजा मिलती है। तो उसमें हमने एक वीडियो बताया कि शराब पीने से, वैसे तो हर वीडियो में ही लोग आ रहे हैं, बट शराब पीने के जब हमने एक वीडियो बनाया कि शराब पीने से आपको ये सजा मिलेगी, तो लोग आके उसमें कमेंट कर रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको मेंटल असाइलम जाना चाहिए, और बहुत गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रिय तृप्ति पर आप उंगली उठा रहे हैं कि भाई तुमको शराब नहीं, अरे मैं शराब पी रहा हूं तो क्या हो गया, तुम्हारे पैसे की थोड़ी पी रहा हूं, यमराज के पैसे की थोड़ी पी रहा हूं, यमदूत के पैसे की थोड़ी पी रहा हूं, भगवान का इसमें क्या जाता है, और दुनिया भर की बातें, इतनी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। एनीवेज, तो विवाह के समय जो संकल्प लिया जाता है गुरु कृष्ण और अग्नि के समक्ष, वो जीवन भर के लिए होता है, अटूट होता है, वो टूट नहीं सकता है। आप सोचेंगे हाँ, ये संकल्प लिया था जीवन भर के लिए, जीवन भर चल नहीं पाया तो चलिए दूसरा। ये व्रत है जो टूट नहीं सकता, ये संकल्प है जो टूट नहीं सकता। अगर आप तोड़ रहे हैं तो आप पाप के भागी बनेंगे। चाणक्य पंडित जी क्या कहते हैं इस पर?
ऋणकर्ता पिता शत्रु माता शत्रु द्विचारिणी रूपवती भार्या शत्रु पुत्र शत्रु अपंडितः। अर्थात जो पिता कर्ज में मरता है वो शत्रु है, और माता यदि वो दूसरी बार विवाह कर ले तो वो भी शत्रु है, बहुत सुंदर पत्नी भी शत्रु है, और यदि पुत्र मूर्ख अज्ञानी हो तो वो भी शत्रु है। तो चाणक्य पंडित जी बता रहे हैं कि अगर माता दूसरा विवाह करे तो कौन है? वो शत्रु है। कितनी बड़ी बात बोली है, समझ सकते हैं आप। चलिए आइए, मनु संहिता जो कि एक लॉ बुक है, आज के देखा जाए समाज में हमारा एक गवर्नमेंट का लॉ बुक होता है, बट स्पिरिचुअल जो आध्यात्म है, जो वास्तव में जो लॉ बुक है हमारा मनु संहिता, वो क्या बोलता है? तो मनु संहिता 9.65 नोद्वा हिकेशु मंत्रेषु नियोगा कीर्त्यते क्वचित न विवाह विधा मुक्तम विधवा वे धनम पुनः। In all sacred Vedic texts that refer to marriage, nowhere is found that a widow can remarry. तो यहाँ तक कि जो विधवा है उनके भी विवाह का प्रावधान नहीं है अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो। मनु संहिता 9.30 व्यभिचारात् तु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निंदिताम श्रीगाल योनिम चापनोति पाप रोगैश्च पीड्यते। अर्थात यदि कोई स्त्री अपने एकमात्र पति के प्रति अविश्वासी हो जाती है तो अन्य सभी पुरुषों को उसे त्याग देना चाहिए। अपने इस अविश्वास के कारण अगले जन्म में वो कुतिया या श्रीगाली के गर्भ में जन्म लेती है और अनेक रोगों से पीड़ित होती है। तो सुनने में बहुत कठोर लग रहा है कि इतना बड़ा दंड, मतलब विश्वासघात करने पे इतना बड़ा दंड। जी हाँ, मनुस्मृति 9.41 तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञान विज्ञान वेदिना आयुष कामेन वक्तव्यम न जातु पर्योषिति। अर्थात श्रेष्ठ गुणों वाले पुरुषों को कभी भी किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। मनु संहिता में ऐसे कई नियम बताए गए हैं जिनका उद्देश्य महिलाओं को पतिव्रता, आज्ञाकारी एवं अपने पति के प्रति निष्ठावान बनाए रखना है तथा उन्हें अपने पति को छोड़ने से विरत करना है। तो पतियों को भी आदेश है कि वो किसी अन्य स्त्री के साथ, अपने पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ सहवास ना करे। और पत्नी शुड बी सरेंडर्ड, आज्ञाकारी, निष्ठावान होनी चाहिए अपने पति के प्रति, और अपने पति को छोड़ने के बारे में उसे ख्याल भी नहीं आना चाहिए। मनुस्मृति 9.78 अतिक्रामेत प्रमत्तम या मत्तम रोगार्थमेव वा सा 3 मासान परित्याज्य विभूषण परिच्छदा। अर्थात जो स्त्री अपने पति का अपमान या अनादर करती है उससे उसके आभूषण और गृह भोग की वस्तुएं छीन ली जानी चाहिए तथा पति को उसे 3 महीने के लिए त्याग देना चाहिए। तो मनुस्मृति में भी बताया गया है 3 महीने के लिए आप पत्नी को त्याग सकते हैं, लेकिन परमानेंट डाइवोर्स, तलाक, सेपरेशन जैसी कोई चीज नहीं है। अगले श्लोक में 9.79 में यह भी बताया गया है कि अगर पति किसी जुर्म में, मतलब कोई उसने जघन्य अपराध कर दिया हो या वो इम्पोर्टेंट हो, तो उस केस में पत्नी उससे विरक्त हो सकती है, लेकिन फिर भी तलाक का, डाइवोर्स का ऑप्शन नहीं है भाई, कहीं पे भी नहीं है। पूरे शास्त्रों को निकाल के खंगाल लो, कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हम तो देखते हैं कि कई भक्त लोग भी विवाह करते हैं, दोबारा तलाक लेते हैं, तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? जी हाँ, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल। भक्त लोग भी डाइवोर्स लेते हैं, तलाक लेते हैं और पुनर्विवाह करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कोई भक्ति की पराकाष्ठा पर नहीं पहुंच चुका है, कोई शास्त्रों के नियमों को घूट कर पी नहीं गया है। जो भक्त आपको दिख रहे हैं वो भी आपके हमारी तरह ही हैं, बिल्कुल नॉर्मल ही है। बस ये है कि वो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं अपने आप को अपलिफ्ट करने का। ऐसा नहीं है कि वो उस पोजीशन पर आ गए हैं कि अब बस, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तो प्रयास कर रहे हैं। प्रयास में त्रुटि भी होती है या कई बार प्रारब्ध होता है जो कि उन्हें अलग करवा देता है, तो उस केस में फिर वो रीमैरिज भी करते हैं। तो देखिए, हमारे कई आचार्य हैं, कई गुरु हैं, वो ऐसा करवाते हैं, वो खुद करवाते हैं भक्तों का। मतलब अगर डाइवोर्स हो गया है और वो भक्त है तो बताया गया है कि जो भक्ति में आ गया है उसका एक पुनर्जन्म होता है। मतलब कि वो जो पूर्व जीवन था
वो छोड़ के एक नया जीवन उसने ले लिया है, तो इस नए जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन गुरु की आज्ञा के अनुसार ही, अपने मर्जी से नहीं। अगर गुरु आपको आज्ञा देते हैं कि ठीक है आप डाइवोर्स कर लो, ठीक है आप पुनर्विवाह कर लो, तो ठीक है आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु कौन है? वो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेण, मतलब कि साक्षात हरि के समान है। अगर वो कोई आदेश दे रहे हैं तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन गुरु भी ऐसे आदेश कभी नहीं देंगे अनटिल अनलेस वो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है कि आप दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते हैं, उस केस में गुरु आज्ञा देंगे। नहीं तो छोटी सी लड़ाई हो गई, गुरुजी देखो उसने मुझे ये कर दिया, गुरुजी इसने मुझे ये कर दिया, ठीक है दोनों सेपरेट हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुदेव सब कुछ देख के, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, उसके बाद वो आज्ञा देते हैं। तो अगर कोई इस बारे में सोच रहा है कि मैं डाइवोर्स लूं, अपने पति या पत्नी के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले तो अगर आप भक्त नहीं है तो आपको भक्ति में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भक्त नहीं है तो बहुत कार्मिक रिएक्शन आपको लगने वाले, क्योंकि अभी आप भगवान के संरक्षण में नहीं है ना। भक्त नहीं मतलब कि भगवान के संरक्षण में नहीं है। भगवान के संरक्षण में आ जाएंगे तो भगवान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? गुरु रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आप गुरु के पास जाइए, के सामने हाथ जोड़ के अपना प्रस्ताव रखिए, अगर वो अलाउ करते हैं तो। वैसे जनरल केस में गुरु 99% टाइम्स अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आंख बंद करके सबसे पहले हमें ये समझना है कि डाइवोर्स, रीमैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एलिमनी, ये सब अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस पथ पे जाना चाहता हूँ, तो सीधे आंख बंद करके अपने पथ प्रदर्शक गुरु के पास जाइए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। तो होप आपको इस समझ में आया होगा कि हमारे शास्त्रों की क्या राय है, और आप प्रयास करेंगे हमारे शास्त्रों में लिखा है उसको फॉलो करने का। लेकिन वो फॉलो कैसे हो सकता है? वो फॉलो तभी होगा जब आप भगवत भक्ति में आएंगे, जब आप भगवत भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, साधना करेंगे, तभी आप उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। ये सोचिए कि मैं पढ़ लूँ, अपने दिमाग में डाल लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। इस जीवन में कुछ भी पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। तो आप सोचिए कैसे शास्त्रों की जितनी गूढ़ बातें हैं उसको ऐसे अपने हृदय में कैसे घुसा सकते हैं आप, उसके लिए आपको श्रम करना पड़ेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर ऐसा कोई दुर्विचार आपके मन में है तो उसको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि ये शास्त्रों द्वारा, ये भगवान द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है, और आप इस रास्ते में जा रहे हैं तो आप अधर्म के रास्ते पर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।